बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना है। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 3 यूज़ हो रही है। और पार्ट नंबर 4 में जो हमारे पास फंक्शन है उसमें x की पावर 2 इन्वॉल्व हो रही है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पिछले लेक्चर में हम क्यूबिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशंस को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर x की पावर 2 वाली टर्म इन्वॉल्व होती है, और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये होती है y = ax² + bx + c। a b c जो है वो इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं और ये ≠ 0। दूसरा हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के हवाले से ये भी पढ़ा था कि जब ग्राफ के ऊपर हम इसकी शेप ड्रा करेंगे तो हमें एक पैराबोला जो है वो ड्रा होती हुई नज़र आएगी। तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस का होगा, a की वैल्यू यहाँ पे प्लस की होगी, प्लस का कोई भी नंबर होगा तो पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगी। और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कोफिशिएंट होगा x की 2 के साथ तो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड जो है वो ओपन होगी। और ग्राफ के ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमेशा पैराबोला ही ड्रा होती है। इसी के साथ साथ हमने क्यूबिक फंक्शन की डेफिनेशन को भी पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है, x की पावर 3 वाली टर्म इन्वॉल्व होती है। इसमें जो फंक्शन की डिग्री होती है वो 3 होती है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है y = ax3 + bx2 + cx + d। a b c d इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं और a जो है वो ≠ 0। इसके अलावा हमने इनकी जो ग्राफ है क्यूबिक फंक्शन का उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था। एक हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इसका जब हम ग्राफ जो है वो बनाएंगे तो इसके ग्राफ में हमें कर्व नज़र आएगी, और कर्व जो है वो एस शेप में नज़र आएगी हमें, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे, और जो ग्राफ के पेपर के ऊपर जो शेप बनेगी वो एस शेप में कर्व बनेगी हमारे पास। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है y = x³ + 3x² + 2x। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर x की पावर 3 इन्वॉल्व हो रही है, तो ये क्या होगा, एक क्यूबिक फंक्शन होगा। और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि क्यूबिक फंक्शन का जब ग्राफ ड्रा होगा तो उसमें क्या होगा, ग्राफ के ऊपर एक एस शेप में कर्व जो है वो हमें नज़र आएगी, और इसके 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। अब हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है, साथ ही इसकी हमें डोमेन भी दी गई है। x की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक जो है इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है, तो x की वैल्यू -2.5 से आगे और 0.5 तक हमने x की वैल्यूज़ जो है वो इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है। अब x की जो वैल्यू है वो हम स्टार्ट करेंगे -2.5 से, तो एक तो हम इसके अंदर -2.5 जो है वो पुट करेंगे। एक तो हम x की वैल्यू जो सबसे पहले पुट करेंगे वो पुट करेंगे -2.5। नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 2 के बाद हम पुट करेंगे -2 -1.5 के बाद हम पुट करेंगे 0.5 के बाद हम माइनस का पुट करेंगे 0, और 0 के बाद हम इसमें पुट करेंगे प्लस का 0.5। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ होंगी जो हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है वो x इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं की थी, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज़ के अंदर कैलकुलेट करना, ग्राफ ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो x की लिमिट है उसकी लिमिट में जो हमारे पास रेंज है नंबर्स की वो कम है, इसलिए आज हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी पुट करेंगे। यानी पहली वैल्यू -2.5 पुट कर देंगे, अगली वैल्यू -2 -1.5 -0.5 0 और पॉजिटिव 0.5। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू -2.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन
x इज इक्वल टू -2.5। तो फंक्शन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से y जो है वो एज इट इज़ दोबारा उतरेगा, इज इक्वल टू फंक्शन में हमारे पास पहले टर्म में x की 3 x की जगह पर हम पुट करेंगे -2.3 होल क्यूब प्लस 3 आ जाएगा, फिर दोबारा x की वैल्यू आएगी -2.5, उसके बाद प्लस 2 आ जाएगा और दोबारा x की वैल्यू आ जाएगी -2.5। अब आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2.5 को जो है वो हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 15.625। और ये जो माइनस है बेस वाला ये दोबारा आ जाएगा क्योंकि इसकी जो पावर थी वो ओड थी। जब पावर ओड होती है 1 3 5 7 11 तो बेस वाला माइनस ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे x के ऊपर स्केयर भी था तो यहाँ से हम स्केयर भी उतारेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +3। अब हम क्या करेंगे 2.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2.5 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.25। उसके बाद अब यहाँ पे क्योंकि पावर्स नहीं है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 15.625 प्लस 6.25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसका रिजल्ट आएगा 18.75 माइनस 5 दोबारा आ जाएगा। अब हम तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15.625 प्लस 18.75 एंड -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.875 -1.875। आगे हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके हम इसकी वैल्यू यहाँ से 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो जो 8 है ये 9 बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.9। अब हम x की वैल्यू पहले हमने -2.5 पुट की है, अब हम x की वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है अब हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ से हम y एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल टू x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 होल की पावर 3 आ जाएगी प्लस 3, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे -2 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे -2। अब हम 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8। बेस वाला माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पावर जो थी इसकी इवन थी, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, 2 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आ जाएगा 2 टू द 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा -8 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 द 12 -4। अब जब हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करेंगे कैल के अंदर तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि -8 प्लस 12 एंड -4, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम पहले हमने -2.5 वैल्यू की है फंक्शन में पुट, उसके बाद 2 पुट किया माइनस का, अब हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर वैल्यू x की -1.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1.5। तो इस फंक्शन के अंदर अब x की वैल्यू -1.5 हम पुट करेंगे, तो फंक्शन हमारे पास वही है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू x की वैल्यू अब हमने पुट करनी है -1.5
5 होल की पावर 3 प्लस फिर आ जाएगा यहाँ पर 3, एक्स की वैल्यू है -1.5 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 और दोबारा यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1.5 y इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.5 का क्यूब ओपन करेंगे, यानी 1.5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.375। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.375। बेस वाला जो माइनस है ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पावर जो थी वो ओड थी। आगे आ जाएगा यहाँ से हमारे प्लस 3। अब हम क्या करेंगे 1.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.25। यहाँ से बेस वाला माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर इवन थी। उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। 1.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट का लिखेंगे y इज इक्वल टू -3.375 प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.25 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6.75 -3 जो है वो हम दोबारा लिख देंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे -3.375 प्लस 6.75 -3, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.375। तो इसको हम मज़ीद अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 0.4। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो हम x की वैल्यू -1.5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू थी माइनस का 0.5। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 0.5। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -0.5। तो यहाँ जहाँ आपको -1.5 नज़र आ रहा है इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 0.5। तो यहाँ से y वैसे ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1.5 की जगह आ जाएगा माइनस का 0.5 होल की पावर 3 प्लस 3, यहाँ पर भी आ जाएगा -0.5 होल का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 0.5। अब आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.5 को हम 3 बार जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.5। जब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। बेस वाला माइनस आएगा क्योंकि जो पावर थी वो ओड थी, प्लस यहाँ से आ जाएगा 3। अब हम 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.25। ये स्केल ख़त्म हो जाएगा और ये जो बेस वाला माइनस है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास 1। तो आगे आ जाएगा y इज इक्वल टू -0.125 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 के साथ, तो ये आएगा 0.75 -1। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.125 प्लस 0.75 -1, तो इसका रिज़ल्ट आता है माइनस का 0.375। अब हम मज़ीद इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ से 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस का। अब हम x की वैल्यू नेक्स्ट आगे पुट करेंगे, -0.5 के बाद अगली वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो अब हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन था y की वैल्यू, और जहाँ जहाँ x है 1 2 3 इन 3 जगहों पे जो x आ रहा है x की जगह पे 0 पुट कर देंगे जैसे हमने बाकी वैल्यूज़ पुट की हैं। तो
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से +3, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या थी 0 थी। तो y इज इक्वल टू 0 की पावर जो मर्जी हो, रिजल्ट हमारे पास 0 ही आता है। +3 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और 2 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास जो y का रिजल्ट आएगा वो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास थी प्लस का 0.5, तो प्लस का 0.5 हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ आपको यहाँ से 0 नज़र आ रहा है, अब 0 की जगह पर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 की जगह 0.5 होल की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5 y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमने 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट आया था 0.125। तो यहाँ पर भी यही रिजल्ट आ जाएगा 0.125 प्लस यहाँ पे स्क्वायर भी था तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। 0.5 को 2 बार जब मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पर 2 दफ़ा किया था तो ये आ गया था 0.25। तो यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे 0.25 प्लस 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.125 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.75 प्लस 1। अब जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.875। उसके बाद हम इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो जब यहाँ से हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 1.9। अब हम 6 पॉइंट्स बना चुके हैं। x की 6 वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन के अंदर पुट किया जिससे y के 6 आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम उनको क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू -2.5 पुट की थी तो y का रिजल्ट निकला था -1.9। तो x की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर -2.5 और y की वैल्यू आ जाएगी -1.9। तो ये हमारे पास पेयर बन जाएगा -2.5 -1.9। ये हमारे पास एक पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। उसके बाद हमने x की वैल्यू पुट की थी -2 और y का रिजल्ट हमारे पास निकला था 0। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे -2, y का रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा -2 और 0। तीसरे केस में हमने x की वैल्यू -1.5 पुट की थी और y का रिजल्ट आया था 0.4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1.5 और y का रिजल्ट आ गया 0.4। तो यहाँ ये बन जाएगा -1.5 0.4। इनको मिला के एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। चौथे केस में x की वैल्यू हमने पुट की थी -0.5 और y का रिजल्ट भी निकला था -0.4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0.5 और -0.4। उसके बाद हमने पाँचवें केस में क्या किया था, पाँचवें केस में हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी और y का रिजल्ट भी 0 आया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y का रिजल्ट भी 0 आ जाएगा और इनको मिला के हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 0 0। छठे केस में हमने x की वैल्यू पुट की थी 0.5 और y का रिजल्ट हमारे पास निकला था 1.9। तो इनको मिला के हमारे पास पेयर बनेगा 0.5 और 1.9। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पॉइंट्स आ चुके हैं। इन 6 पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, इन 6 पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 लाइंस को ड्रा किया है। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। अब मैंने क्या किया है, x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम x एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस कहते हैं। x एक्सिस
और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने बराबर बराबर फासलों पर जो है वो इसके हिस्से कर दिए हैं। इसके लिए मैंने स्केल यूज़ किया है। स्केल को आप डियर स्टूडेंट्स जहाँ भी रखेंगे, अगर आप स्केल को 7 पे सेट करें या आप इसको 8 के ऊपर सेट करें तो आप देख सकते हैं 8 के आगे 9 के सामने निशान है, 10 के सामने 11, तो एक एक सेंटीमीटर पे लेफ्ट साइड पर भी मैंने निशान लगा दिए हैं और लेफ्ट साइड पर भी 8 से पीछे 7 के सामने निशान है, 6 के सामने यहाँ पे निशान है। तो यहाँ पर मैंने एक एक सेंटीमीटर के फासले के ऊपर एक्स एक्सिस के इसके मुख्तलिफ हिस्से कर दिए। इसी तरीके से जो हमारी वर्टिकल लाइन है यानी जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर भी मैंने क्या किया है, एक एक सेंटीमीटर के फासले पर इसके ऊपर निशान लगा दिए हैं, पॉइंट्स ड्रा कर दिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ऊपर भी एक एक सेंटीमीटर के फासले पर मैंने इसके हिस्से कर दिए हैं। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो मैंने स्केल सिलेक्ट किया है उसमें मैंने नाम दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है और ये 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मजीद 0.5 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, 2, 2.5। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर भी -0.5, -1, -1.5, 2, -2.5। अपवर्ड भी यही कंडीशन है, 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5 और नीचे जो है ये चीज़ माइनस में आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इस ग्राफ के ऊपर अपना पहला पॉइंट ड्रा करेंगे। तो पहले पॉइंट की हमारे पास जो वैल्यू है वो है -2.5 हमने देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और -1.9 को 9 देखना है हमने वाई एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -2.5 ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस का 2.5 ये आ जाएगा, और वाई एक्सिस के ऊपर था माइनस का 1.9। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास -1 है, -1.5 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पर होगा 1.9। तो इस 1.9 को हम इस 2.5 से एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास -2.5 था और वाई एक्सिस के ऊपर था -1.9, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में स्केल के ज़रिए इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से आ गया हमारे पास 2.5 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.9। तो 2.5 और 1.9 को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास जो पहला पॉइंट ड्रा होगा वो यहाँ पे ड्रा होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट में हमने एक्स एक्सिस के ऊपर -2 आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -2 के ऊपर ही हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर -2 पे हमारा पॉइंट ड्रा हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो वैल्यू 0 है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में एक्स एक्सिस के ऊपर -1.5 आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर आएगा 0.4। तो एक्स एक्सिस पे अब हम तलाश करेंगे -1.5। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर -1.5 जो है वो ये आ गया, और वाई एक्सिस के ऊपर था 0.4 प्लस का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 है, तो 0.4 इससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो इस पॉइंट को और 0.5 को, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.5 और यहाँ से हमारे पास आएगा 0.4, यानी 0.5 से थोड़ा नीचे ही हमारे पास पॉइंट आएगा। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये थर्ड पॉइंट जो है वो इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्स की नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर है हमारे पास -0.5 और वाई एक्सिस के ऊपर है -0.4। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -0.5 आ जाएगा और वाई एक्सिस के ऊपर -0.4। तो यहाँ से हम इनको इस तरीके से मिलाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर -0.5, वाई एक्सिस के ऊपर 0.4, यहाँ से थोड़ा सा जो है ये ऊपर ड्रा होगा, तो इनको मिला देंगे हम यहाँ से, इधर से हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे स्केल से और यहाँ से ऐसे मिलाकर, तो इस जगह के ऊपर जो है वो हमारा पॉइंट ड्रा हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट इस जगह पर ड्रा होगा।
उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में एक्स एक्सिस भी ज़ीरो है और वाई एक्सिस पे के ऊपर भी वैल्यू वो भी ज़ीरो है। तो ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। ओरिजिन वाले पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट 6 है। इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 0.5 है और वाई एक्सिस के ऊपर 1.9 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 0.5 आ गया और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 1.9, यानी यहाँ 2 से थोड़ा सा पीछे ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको स्केल के ज़रिए मिला देंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर है 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 और वाई एक्सिस पे क्या है 1.9, यानी इससे थोड़ा सा 2 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर छठा पॉइंट। अब हमारे पास जो 6 पॉइंट्स ड्रा हो चुके हैं, अब हम इनको फ्री हैंड जो है वो मिला देंगे। ये पहला पॉइंट था हमारे पास और ये दूसरा है, तो इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे, तो यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा। फिर ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलेगा इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था, तो ये पॉइंट जो है वो इसके साथ ऐसे मिलेगा। उसके बाद ये इस पॉइंट से अगला पॉइंट हमारे पास ये था, तो ये पॉइंट यहाँ से ऐसे मिलके ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ, तो ये पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट इस तरह से मिल जाएगा। तो अब हमने इनको फ्री हैंड ही मिलाना है आपस में। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो ग्राफ बन जाएगा। अब ये क्योंकि फंक्शन हमारा क्यूबिक फंक्शन था, तो क्यूबिक फंक्शन में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारे पास एक कर्व ड्रा होगी ग्राफ के ऊपर और वो एस शेप में कर्व ड्रा होगी। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x माइनस 3। अब ये जो फंक्शन है इसमें x की पावर 2 यूज हो रही है, तो फिर ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन के हवाले से आपको स्टार्ट में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें आपको बताया था कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो इसके नतीजे में क्या होता है, एक पैराबोला ड्रा होती है। अब यहाँ पर x की 2 के साथ जो कोफिशिएंट है 5, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कोफिशिएंट की सूरत में जो पैराबोला होगी वो अपवर्ड ओपन होगी, तो ग्राफ के अंदर हमारी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हमने अब क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। अब इसकी जो डोमेन है, इसमें जो x की वैल्यू है वो हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि x की ऐसी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर पुट करें कि y के आंसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना आए, वरना उनको ग्राफ पे ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम x की जगह एक दफ़ा -2 पुट कर देंगे, फिर -1, 0, +1 और +2 जो है, ये 5 वैल्यूज़ हम इस फंक्शन के अंदर पुट करके 5 पॉइंट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन को, मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो जहाँ x होगा वहाँ हम x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5, x की वैल्यू है -2 होल का स्क्वायर, ये -2 दोबारा आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे -2 -3, y इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब 2 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये बेस वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है इसकी इवन है। अब क्या होगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 दर 4 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 4 दर 20 प्लस 4 -3। तो इस तरीके से y का रिजल्ट हमारे पास फाइनल आ जाएगा 20 में 4 प्लस करेंगे 24 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1।
तो अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x था अब हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ से y जो है एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 5, x की वैल्यू पुट करेंगे -1, स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा -2, x की जगह पर पुट करेंगे यहाँ पर भी -1 और -3 जो है वो दोबारा आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले ये स्केल ओपन करेंगे, 1 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा और बेस वाला जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है इवन है। आगे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 -3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 1 5 प्लस 2 -3। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0। तो इसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 0 पुट करेंगे होल स्क्वायर ये वाला वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा -2, दोबारा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर -3। अब 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है और यहाँ से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 y इज इक्वल टू 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -0 -3। अब ये वाले जीरोस ख़त्म हो जाएंगे और जो y का रिजल्ट है हमारे पास वो आ जाएगा -3। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे। 0 के बाद जो अगली वैल्यू है वो है हमारे पास +1, तो 1 हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे when x इज इक्वल टू 1। अब हम फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होगा 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, x की जगह पर 1 आ जाएगा होल स्क्वायर, -2, x की जगह दोबारा 1 आ जाएगा, -3। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे। 5 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 1 2 -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 1 5 -2 -3। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। अब लास्ट में हम x की जो वैल्यू है अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ x है फंक्शन में हम 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे जब आपको 0 नज़र आ रहा है इस 0 की जगह पर अब 2 आ जाएगा तो यहाँ से y वैसे ही आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 2 होल स्क्वायर -2, इधर भी 0 की जगह पर आ जाएगा 2 क्योंकि हम x की वैल्यू जो है वो अब 2 पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो -3 था वो दोबारा आ जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 -2 टू द 4 -3। y इज इक्वल टू 5 4 द 20 -4 -3। तो अब 20 में से हम क्या करेंगे, जब 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 16, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। अब हम 5 पॉइंट्स जो है वो 5 पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब जो रिजल्ट्स हैं वो हम इस टेबल के अंदर पुट कर देंगे। सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू पुट की थी -2 तो y का रिजल्ट बना था 21, यानी जब x जो है वो -2 होगा तो y का रिजल्ट बन जाएगा 21 और ये पेयर हमारे पास ऑलरेडी पेयर बनेगा -2 और 21। नेक्स्ट हमने जब x की वैल्यू -1 पुट की थी तो y का रिजल्ट हमारे पास आया था 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू -1 और y का रिजल्ट आ जाएगा 4। तो यहाँ पे पेयर बनेगा -1 और 4। नेक्स्ट हमने
x की वैल्यू जब 0 पुट की थी तो y का रिजल्ट हमारे पास निकला था -3, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह -3, तो ये बन जाएगा 0 -3। उसके बाद नेक्स्ट हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y का रिजल्ट हमारे पास निकला था 0, तो x की जगह पर आ जाएगा 1, y की जगह पर आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 1 0। नेक्स्ट जो है हमने क्या किया था, x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी और y का रिजल्ट हमारे पास आ गया था 13, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की जगह पे हम लिखेंगे 2 और y की जगह पर लिखेंगे 13, तो ये बन जाएगा 2 और 13। इस फंक्शन के अंदर हम x की 5 वैल्यूज़ पुट कर चुके हैं जिससे हमारे पास 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक x की वैल्यू और भी इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएं। अब हम x की जगह पुट करेंगे 0.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0.5। तो जब हम x की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, y जो है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 भी जो है यहाँ से दोबारा आ जाएगा और x की वैल्यू पहले हमने 2 पुट की है, अब x की जगह पे पुट कर देंगे 0.5 होल का स्क्वायर, आगे आ जाएगा -2 के बाद x की जगह पे आएगा अब 0.5, नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा 3 जो है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। अब आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के लिए 0.5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.25 माइनस, अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 -3 एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू, अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1.25 -1 -3 एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इन सारी वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करेंगे, 1.25 -1 -3, इन सारी वैल्यूज़ को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -2.75। जब हमने x की जगह पुट किया 0.5 को तो y का रिजल्ट निकला था -2.75, यानी 7 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो ये हमारे पास पेयर बन जाएगा 0.5 -2.7। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पॉइंट जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 लाइंस ड्रा की हैं। दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास y एक्सिस होती है। फिर मैंने क्या किया है, इन x एक्सिस और y एक्सिस की लाइनों को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसके लिए मैंने एक स्केल यूज़ किया है। स्केल आप देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर जो 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट सेट करें, जैसे आप 6 को सेट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर के बाद पहला हिस्सा, दूसरे सेंटीमीटर के बाद दूसरा हिस्सा, तीसरे सेंटीमीटर के बाद तीसरा हिस्सा, इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर भी 1 सेंटीमीटर के बाद पहला हिस्सा, दूसरे सेंटीमीटर के बाद दूसरा हिस्सा, तीसरे सेंटीमीटर के बाद तीसरा हिस्सा, यानी मैंने एक एक सेंटीमीटर के फासले के ऊपर x एक्सिस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन के ऊपर आप कोई भी नंबर सेट करें स्केल का, जैसे 7 सेट करेंगे तो 7 से आगे पहले सेंटीमीटर के बाद पहला हिस्सा, दूसरे सेंटीमीटर के बाद दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, चौथा, यानी एक एक सेंटीमीटर के फासले पर मैंने अपवर्ड भी और यहाँ से डाउनवर्ड भी 1 सेंटीमीटर के बाद पहला हिस्सा, 2 सेंटीमीटर के बाद दूसरा हिस्सा,
डाउनवर्ड में भी मैंने इसको वाई एक्सिस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसके लिए मैंने एक स्केल यूज़ किया है। एक्स एक्सिस पर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहला यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर का, दूसरा यूनिट हो जाएगा यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तीसरा यूनिट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैंने एक यूनिट को 4 सेंटीमीटर का नाम दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक यूनिट है ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर दोबारा 4, तो ये टोटल 8 हो गया। इसी तरीके से 4, 8, 12, 16, 20, 24 और डाउनवर्ड में भी स्केल यही रहेगा, -4, -8, -12, -16। उसकी रीज़न ये थी कि जब हम यहाँ पर देखते हैं टेबल को, तो यहाँ पर जो एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 21 है। अब 21, अब ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ से 21 पार्ट्स जो है इसके करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए वाई एक्सिस को मैंने क्या किया, एक यूनिट को वाई एक्सिस के ऊपर एक यूनिट को 4 सेंटीमीटर का नाम दिया। अब एक हिस्सा 4 सेंटीमीटर के ही इक्वल है, तो इस तरीके से हमें इसके ज़्यादा हिस्से नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर हम इसके 21 हिस्से बनाते तो हमारे पास जो है ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा बनता और उसको ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले पहला पॉइंट देखेंगे। तो हमारे पास ग्राफ में जो पहला पॉइंट है उसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 21 है। तो x एक्सिस के ऊपर हम तलाश करेंगे -2 और y एक्सिस के ऊपर तलाश करेंगे 21। तो यहाँ से ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं x एक्सिस के ऊपर यहाँ से आ जाएगा 2 और y एक्सिस के ऊपर +21। तो +21 यहाँ पे आएगा 20 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर जो है वो -2 है, तो ये x एक्सिस के ऊपर माइनस वाली साइड है, -2 ये आ गया। अब -2 को और +21 को हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो यहाँ से x एक्सिस पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर था -2 और जो y एक्सिस है y एक्सिस के ऊपर था +21। इनको मिलाने से ये हमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो पॉइंट था उसमें x एक्सिस के ऊपर -1 है और y एक्सिस के ऊपर 4 है। तो x एक्सिस के ऊपर -1 ये आ गया और y एक्सिस के ऊपर +4 है, तो ये y एक्सिस के ऊपर +4। तो 1 और +4 को जब हम मिलाएंगे तो ये इस तरीके से जो है वो दोनों नंबर्स आपस में मिलेंगे। x एक्सिस के ऊपर -1 है और y एक्सिस के ऊपर 4 है। तो इनको मिला के ये हमारे पास पॉइंट ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू थी x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -3। तो x की वैल्यू तो 0 है और y एक्सिस के ऊपर जहां पर हमें -3 मिलेगा उसी जगह पर हम पॉइंट को ड्रा कर देंगे। तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस में डाउनवर्ड में काउंटिंग माइनस में है, तो -3 जो है वो -4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हिस्से हैं, तो यहाँ से अगर इसके 2 हिस्से करेंगे तो ये यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस 2 टुकड़ों के मज़ीद 2 टुकड़े करेंगे तो -3 इस हिस्से में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, उसमें x एक्सिस के ऊपर +1 है और y एक्सिस के ऊपर जो है वो वैल्यू 0 है। तो हम x एक्सिस के ऊपर +1 के ऊपर ही पॉइंट को मेंशन कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर +1 के ऊपर ही हमारा पॉइंट ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 13 को हमने तलाश करना है। तो ये हमारे पास जो x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 13, तो y एक्सिस पे +13 ऊपर की तरफ आएगा, यह 12 है, 12 और 16 के दरमियान यहाँ पर 14 है, 14 और 12 के दरमियान यहाँ पर इनके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा 13। तो अब हम 13 को मिलाएंगे +2 के साथ। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास थी 2 और जो y की वैल्यू थी y एक्सिस के ऊपर वो 13 थी। तो यहाँ से हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो इस जगह पर ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसमें x एक्सिस के ऊपर हमने तलाश करना है 0.5
और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू आएगी -2.7। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा 0.5। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर, तो 0.5 जो है वो इसके दरमियान में आएगा। और वाई एक्सिस के ऊपर था -2.7। ये जो 2.7 है ये -3 के करीब करीब है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो -4 था। इसका जो सेंटर होगा वो -2 होगा। -2 और 4 के दरमियान यहाँ पे होगा -3। तो -3 से थोड़ा सा ऊपर जो है यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास 2.7 के इक्वल होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 0.5 के इक्वल है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के तो यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो ड्रा हो जाएगा। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था वो ये था, इसको हमने इस पॉइंट के साथ जो है वो फ्री हैंड मिलाना है। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद ये इस पॉइंट से अगला पॉइंट हमारे पास ये वाला था, इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट से अगला पॉइंट हमारे पास ये है, ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम आगे मजीद इसके साथ मिला देंगे फ्री हैंड। और उसके बाद इस पॉइंट को लास्ट इस पॉइंट के साथ हम मिला देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इसकी शेप ड्रा हो जाएगी और आगे फर्दर इसको आगे हम और मूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद ग्राफ के ऊपर जो शेप ड्रा हो रही है वो एक पैराबोला ड्रा हो रही है। और ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जो है वो ओपन हो रही है, जैसा कि आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया गया था।